नमस्कार, मैं अनुज कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 12th के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है आवेश और विद्युत क्षेत्र। और इसमें देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है आवेश। देख रहे हैं आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण उस पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है, क्योंकि जब किसी वस्तु पर आवेश आता है तो उसके अंदर से ही आता है, बाहर से उसको आवेश नहीं दिया जाता। आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। इनका पता कैसे चला ये हम बाद में देखेंगे। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI पद्धति में मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड A/S भी होता है। इसे आवेश का प्रायोगिक मात्रक भी कहा जाता है। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। वहीं आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन या जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट ESU भी कहते हैं होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट होता है और इसे ही हम फ्रैंकलिन कहते हैं। यानी यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसके अलावा आवेश का एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है, जिसे हम EMU कहते हैं। वो 1/10 एब कूलाम के बराबर होता है। इसके अलावा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और 1 फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। आइए अब देखते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे किया जाता है या आवेश किसी वस्तु पर क्यों आता है। क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है, जहां उसका धनात्मक आवेश होता है और उसके चारों ओर यहाँ खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब यदि जैसे कि अगर हम किसी छड़ को, जैसे कि ये एक छड़ है, प्लास्टिक की छड़ है, और मैं इसको इस कपड़े से रगड़ूं, इस प्रकार के कपड़े से अगर इसको मैं रगड़ूं तो इस पेन से, चूंकि ये भी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इस छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस कपड़े पर स्थानांतरित हो जाएंगे। अब इससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लिया कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और ये किसी वस्तु पर चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये वस्तु धनावेशित हो जाएगी, अर्थात इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर पहुंचे हैं तो ये ऋणावेशित हो जाएगी, इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी
किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी वस्तु को धनावेशित बनाती है और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋण आवेशित हो जाएगी। तो सामान्यतः जब हम किसी वस्तु को रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाएंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह धनावेशित होगी और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वह ऋणावेशित हो जाएगी। देखिए, अब बात करते हैं हम कि किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। सबसे पहले तो वस्तु को आवेशित करने के लिए हम घर्षण के द्वारा आवेशन कर सकते हैं। घर्षण के द्वारा आवेशन, ये घर्षण के द्वारा आवेशन। सबसे पहले तो देखते हैं आवेशन क्या होता है। किसी भी वस्तु को किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। यहाँ चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि घर्षण के द्वारा आवेशन, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है और उस रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। अर्थात घर्षण के द्वारा हम इस प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो है स्पर्श या संपर्क के द्वारा आवेशन। संपर्क के द्वारा आवेशन, इस वस्तु में हम क्या करते हैं कि मान लिया कि हमारे पास एक कुचालक एक वस्तु है जिस पर आवेश शून्य है, जैसे कि ये वस्तु, इस पर शून्य आवेश है। एक दूसरी वस्तु हम ले जिस पर हमने मान लिया कि इस पर +10 आवेश है, +10 कूलाम आवेश है। तो अगर मैं इस वस्तु को इससे संपर्क करवाऊंगा, इससे स्पर्श करवाऊंगा, तो इससे कुछ आवेश इस वस्तु में यानी दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएगा। इस पर 10 कूलाम आवेश था, तो जब मैं इन दोनों को अलग अलग करूंगा, अगर ये समान आकार की है, इनका आकार बराबर है, एक जैसा आकार है, तो इस पर भी +5 कूलाम आवेश आ जाएगा, इस पर भी +5 कूलाम आवेश आ जाएगा। अर्थात अगर दोनों वस्तुएं समान आकार की है, समान पदार्थ की बनी हुई है, तो दोनों पर बराबर बराबर आवेश आ जाएगा। इस विधि को हम संपर्क के द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरी विधि है प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन, इस विधि में वस्तु को आवेशित करने के लिए हम एक कुचालक वस्तु लेते हैं कुछ इस प्रकार की। हमने मान लिया कि ये कुचालक वस्तु ली इस प्रकार की, और ये मान ली कि चालक वस्तु है, ये मान लिया कि ये आवेशित वस्तु है। इस पर आवेश शून्य है, इस पर आवेश कुछ ना कुछ आवेश है। अब जब मैं इस वस्तु को बिल्कुल इसके पास लेके जाऊंगा, यानी इस पर आवेश था, अब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा, अगर इस वस्तु पर धनात्मक आवेश है, मान लीजिए जैसे कि ये वस्तु है और इसके पास मैं एक छड़ लेके जाऊं जिस पर धनात्मक आवेश है, तो इसके इस भाग पर इस छड़ के विपरीत आवेश आ जाएगा और इसके दूसरे भाग पर जैसा छड़ पर आवेश है वैसा आवेश आ जाएगा। अब यदि इस भाग को भू संपर्कित कर दिया जाए, तो जो भू संपर्कित कर दिया जाता है, तो चूंकि पृथ्वी पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर मात्रा में होते हैं, तो यहाँ से कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकल के इस भाग को इसे उदासीन कर देंगे और इस पर केवल नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। पहले हम इस भू संपर्कण तार को हटा लेंगे, फिर हम इस छड़ को हटा लेंगे। इस प्रकार इस पूरी वस्तु पर एक जैसा आवेश आ जाएगा। जैसे ऋणात्मक, यानी अगर इस वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जहां संपर्क के द्वारा आवेशन में क्या होता था
कि दोनों वस्तुओं पर एक जैसा आवेश उत्पन्न होता था, वहीं प्रेरण के द्वारा आवेशन में जिस प्रकार का आवेश आवेशित वस्तु पर होता है उसके ठीक विपरीत आवेश दूसरी वस्तु पर आ जाता है। जैसे छड़ धनावेशित थी तो इस पर ऋणावेशित आवेश आ जाएगा। इसमें स्पर्श द्वारा आवेशन में आवेश आधा आधा बट जाता है, जबकि प्रेरण के द्वारा आवेशन में जितना आवेश इस पर था, अगर इस पर 10 कूलाम आवेश धनात्मक आवेश था तो इस पर उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी इस पर -10 कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये थी आवेशन की विधियां। आइए अब हम बात करते हैं आवेशों के गुणों की। क्योंकि हमें पता है आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जब समान परिमाण के धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को संपर्क में लाया जाता है तो वो उदासीन हो जाते हैं। इस गुण के अलावा भी आवेशों में बहुत से गुण पाए जाते हैं, जिनमें पहला है आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम, इस नियम के अनुसार किसी निकाय में उपस्थित निकाय पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी कणों पर आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लिया कि इस प्रकार की कोई वस्तु है और उस पर Q1, Q2, Q3 और डैश डैश Qn आवेश है, तो इस निकाय पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 डैश 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 Qn के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जब हम बीजगणितीय योग की बात करते हैं तो हम इन आवेशों के साथ में अगर चिन्ह प्लस का है, धनात्मक है, तो धनात्मक आवेश लेके चलते हैं, और अगर चिन्ह ऋणात्मक है तो हम नेगेटिव आवेश लेकर चलेंगे। कुछ इस प्रकार से देखिए, मान लिया कि हमारे पास कोई वस्तु है और इस पर +5 माइक्रोकूलाम, +2 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है, तो इस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा? तो निकाय पर कुल आवेश Q = अगर हम इसको Q1 माने, इसको Q2 माने, इसको Q3 माने, तो हम लिखेंगे Q1, Q2 और Q3 का योग। हम इनमें चिन्ह सहित रखेंगे, +5 माइक्रोकूलाम, +2 माइक्रोकूलाम और +-3 माइक्रोकूलाम। यहाँ +5 माइक्रोकूलाम, +2 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम आएगा। इसमें धनात्मक आवेश को एक साथ जोड़ेंगे तो +7 माइक्रोकूलाम, -3 माइक्रोकूलाम, तो इसमें से जो भी बचेगा हमारे पास +4 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी वस्तु पर कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो है आवेश संरक्षण का नियम। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता। आवेश किसी निकाय का कुल आवेश सुरक्षित रहता है, अर्थात निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहेगा। देखिए, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, NaCl एक अभिक्रिया है। अगर हम इसका विद्युत अपघटन करें तो हमें Na+ और Cl- प्राप्त होता है। अब यहाँ देखें तो इस अभिकारक का कुल आवेश 0 है, और वहीं यहाँ हमें लगता है कि हमने यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न कर दिया है, जबकि इस उत्पाद का टोटल आवेश देखें, कुल आवेश देखें, तो इसका भी कुल आवेश 0 ही होगा। इस प्रकार आवेश किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ये आगे देखते हैं। तीसरा जो गुण है वो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण।
करण एक इलेक्ट्रॉन पर इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है माइनस का। यह आवेश की सबसे छोटी मात्रा है जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को आवेश का क्वांटा कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। अब यदि किसी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण होगा तो इस संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कभी भी यह E/2, 3E/4 या 2/3E नहीं हो सकता। कैसे कि मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से और ये दूसरी कोई वस्तु है। अब यदि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, या ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा। अतः किसी भी वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर ±NE होता है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जिसे आवेश का क्वांटा कहा जाता है। चौथी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो विशेषता है, वो है आवेश पर वेग का प्रभाव या आवेशों की निश्चलता। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के आवेश पर उस वस्तु के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात Q स्थिर अवस्था में आवेश और Q गतिशील अवस्था में आवेश नियत रहता है। जैसे मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। जब यह आवेश स्थिर है तब भी इस पर इतना आवेश होगा, और यदि ये गतिशील हो जाएगा तब भी इस पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश रहेगा, अर्थात आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब